सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वींस। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज 7th लेकर आई हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें। वहां पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रही हूं, जो आपके हर पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और कंटिन्यू स्टडी और सेट प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन सेट की हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जो रिपीट किए जाते हैं, वंडरफुल सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी कम टाइम का क्वेश्चन होता है फ्रेंड, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। जो आप देख लेंगे तो आपका कुछ घाटा नहीं होगा, इनफैक्ट फ़ायदा ही होगा। तो ऑप्शन बी देखिए, त्रिरत्न की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न था, बुद्ध, धम्म तथा संघ। ठीक है, ये बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का भी वर्णन किया गया है, और वे त्रिपिटक की अगर बात करें तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैं प्रीवियस सेट में ऑलरेडी आप लोग को करवा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस सेट तो जाकर विजिट कीजिए। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो बिहार में राजगीर में है। यह राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है, तकरीबन 400 मीटर की हाइट पर। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए। बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनके पहले तीर्थंकर यानी पहले संस्थापक का नाम पार्श्वनाथ था। जिनका चिन्ह की अगर बात करें तो चिन्ह था उनके लोग के सिंबल था सर्प, सांप। और जैन धर्म जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था, तथा पहले जो संस्थापक थे यानी ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी के द्वारा, है ना। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश कब से कब तक चला, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक को लाल बख्त कहा जाता था। तो लाल बख्त कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। देखिए 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल का ये अंतिम क्षेत्रीय विस्तार था। नेक्स्ट है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो 1857 की अगर बात करते हैं तो तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था वो दिल्ली से लड़ रहा था। तो ऑप्शन डी सही है, भगत सिंह इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। देखिए राष्ट्रपति कोई किसी भी प्रकार का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है, जारी कर सकता है, कौन से आर्टिकल का यूज करके, तो आर्टिकल 123। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर उद्देशिका हो जाएगा।
बट अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछे जाए कि भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, भीमराव अंबेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और क्वेश्चन में अगर उनका नाम ना दिया रहे तो उस कंडीशन पर उद्देशिका होगा। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो ऑप्शन ए भारतीय जनता, क्योंकि संविधान जो आरंभ होता है वो हम भारत के लोग से आरंभ होता है। नेक्स्ट है कि छुआछूत उन्मूलन का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 17 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 के निम्न में से कौन असंगत है, यानी यहाँ पर डिसमैच किया गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीनों राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए, तो 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रशासन राज्यसभा को किसी भी कंडीशन में कभी भंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद रिटायर होते हैं और फिर नए सदस्य इसमें इंक्लूड होते हैं, तो ये सीरीज चलते रहता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी भंग नहीं हो सकता राज्यसभा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय कितने टाइम तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल का यूज करता है, तो 356। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। देखिए, बांग्लादेश से जो सीमा साझा कर रहे हैं भारत के राज्य, वो है असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा, तो नागालैंड सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियां का स्रोत है, ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है, तो राजघाट बांध, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित है। राजघाट बांध किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। नेक्स्ट, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली की, इसमें परागन के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है, यही प्रोसेस पेगिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब से हुई, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1964 से हुई थी। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी श्वेत क्रांति। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना की मंजूरी आरबीआई ने कब दी, तो वर्ष 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विद्युत धारा मापक यंत्र इनमें से कौन है, एमीटर। नेक्स्ट है कि लंबाई की न्यूनतम यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो फर्मी मीटर, और 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है, तो 8.5 मिनट। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। नेक्स्ट, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट है कि हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था,
तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या है? तो जर्मन सिल्वर में 0% यानी 1% चांदी नहीं पाया जाता है। आप नाम सुनकर सोचिएगा कि जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर का परसेंटेज यानी चांदी का परसेंटेज होगा, बट ऐसा है नहीं। जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, जस्ता 35% तथा निकेल 15% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मीथेन का रासायनिक नाम क्या है? CH4। नेक्स्ट, पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट से, और ग्रेफाइट एक्सेप्शन केस है मेटल का। नेक्स्ट है कि कंचन एक उत्तम किस्म है आंवला की, और ये विटामिन सी से भरपूर रहता है आंवला। इसके अलावा भी आंवला की कुछ किस्में हैं जैसे कृष्णा और बनारसी। नेक्स्ट है कि BCG का टीका कौन सी बीमारी में लगाया जाता है? तो देखिए, BCG का तो टीका होता है बच्चे के जन्म के 12 महीने यानी 1 साल के अंदर लगाया जाता है। अगर वो इंजेक्शन 1 साल के बाद पड़ेगा तो बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये TB का जो बीमारी होता है उसमें लगाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियो एक्टिव आइसोटोप है आर्सेनिक 74। नेक्स्ट, पौधे में व्हाइट वड रोग किसकी कमी से होती है? जिंक। नेक्स्ट, दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को। नेक्स्ट, डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो खींची गई रेखा है उसे ही डुरंड रेखा कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, हिमालय के क्षेत्र में। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष हैं? सितार। चलिए, नेक्स्ट है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? द गाइड काफ़ी मतलब कि पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, और अगर इनके राइटर की बात की जाए तो RK नारायण इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है कि झीलों का शहर भारत में किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो श्रीनगर को। चलिए, किन्हीं ने कमेंट किया था कि उनको करंट अफेयर ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ऑब्वियसली करंट अफेयर आता ही आता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो चलिए, आज से मैं करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है उसको इन्हेंस की हूँ, बढ़ाई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में अदानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में, जो देश का सबसे बड़ा, दूसरा क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी झारखंड में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोवा में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो ये असम सरकार की पहल है। और गजह कोथा अभियान है क्या? तो इसके तहत मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष होता था उस संघर्ष को रोकने के लिए असम सरकार ने गजह कोथा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं? तो P वीर मुथुवेल इसके डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से 2:35 पर छोड़ा गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CTO नियुक्त किया है? नया CTO नियुक्त किया है तो पंकज गोयल को। चलिए, लास्ट है कि हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? P वासुदेवन। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर जो मैं करंट अफेयर के थ्रू जो नया नया नियुक्ति हुई है उसके बारे में बतला रही हूँ। तो नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियाँ जनरली एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।